झिली मीडिया में एक बार फिर सबको खुशामदीद। अमेरिका के एक बहुत बड़े पादरी, बल्कि अगर यूं कहा जाए कि आज के ज़माने के, आज की तारीख में वो शायद सबसे बड़े पादरी समझे जाते हैं। टेलीविज़न पर उनके खताबात नशर किए जाते हैं और उनके चर्च में आने वालों की तादाद सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों में है। उनका चर्च एक नहायत ही बड़ा वसीओ अरीस चर्च है जो कि एक पुराने स्टेडियम को रेनोवेट करके बनाया गया है और इसमें 17,000 से ज्यादा लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। इस स्टेडियम नमा चर्च का जो हदूद अरबा है वो 6 लाख स्क्वायर फीट है। तो गोया कि ये अमेरिका का सबसे बड़ा मेगा चर्च है। ये साहब जिनका नाम जोएल ऑस्टीन है, ये खुद जिस घर में रहते हैं उसकी कीमत बताई जाती है कि वो 14 से लेकर 16 मिलियन डॉलर के दरमियान है। जोएल ऑस्टीन कहते हैं कि मैं सैलरी नहीं लेता और यकीनन उन्हें सैलरी लेने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि उनको अपने चर्च से चंदे, हदिये, दाये की, नजराने, दुआओं के लिए पैसे और इस तरह से दीगर रूहानी कामों से पैसे मिल जाते हैं। तो फिर ऐसे शख्स को सैलरी और तनख्वाह लेने की क्या जरूरत है। उन्होंने एक बड़ी मशहूर किताब भी लिखी है, बहुत सी किताबें लिखी हैं, लेकिन एक किताब आजकल उनकी बड़ी मशहूर है, योर बेस्ट लाइफ नाउ। इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे क्योंकि ये भी एक दिलचस्प मौजू है जो कि बाइबल की तालीम से सरीहन मुतसादम है। अब चलते हैं आज के इस ब्लॉग की तरफ जिसमें हम देखते हैं कि जोएल ऑस्टीन ने एक दावा किया है, एक स्टेटमेंट दी है और कहा है कि दुनिया के 99.9% लोग अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं। इसी तरह की बात वो पहले भी कह चुके हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा सीरियस स्टेटमेंट वो पहले भी दे चुके हैं। ये बात है 2005 की जब उन्होंने CNN पर इंटरव्यू देते हुए लैरी किंग जो कि बहुत ही उस वक्त के मशहूर एंकर थे, उनको इंटरव्यू देते हुए ये फरमाया था कि दुनिया के लोग गुनहगार नहीं हैं, सिर्फ गलत फैसले कर लेते हैं। यानी उनसे गुनाह तो नहीं सरजद होता, उनके जो बुराइयां हैं वो उनके गलत फैसलों का नतीजा है। लोग बुरे नहीं हैं, गुनहगार नहीं हैं, सिर्फ गलत फैसले करते हैं। तो दूसरे लफ्जों में सिर्फ गलत फैसले करने की वजह से हमें उन्हें बुरा नहीं समझना चाहिए और ना ही वो गुनहगार हैं। बाइबल के मुताबिक गुनाह तो होता ही गलत फैसला है, गलत फैसला होता है तो गुनाह होता है। अगर सही फैसला हो तो आदमी गुनाह कैसे करे। तो आइए देखते हैं कि जोएल ऑस्टीन का ये दावा कि दुनिया के 99.9% लोग अच्छे हैं, दुनिया के 99.9% लोग बुरे नहीं हैं, गुनहगार नहीं हैं बल्कि अच्छे हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या उनका ये दावा बाइबल की तालीम के मुताबिक है या नहीं। हम सब जानते हैं कि बागे अदन में माँ हवा और आदम से जो गुनाह सरजद हुआ, उस गुनाह के सबब से उनकी आने वाली तमाम नस्लें बनी नौ इंसान की सरशिस्त में गुनाह दाखिल हो गया, यानी कि इनहेरेंटली हम सब गुनहगार हैं। ज़बूर 51 की 5वीं आयत में दाऊद नबी फरमाते हैं, देख मैंने बदी में सूरत पकड़ी और मैं गुनाह में माँ के पेट में पड़ा। गोया कि मैं तो पैदाइशी तौर पर ही बुरा हूँ, गुनहगार हूँ, बदकार हूँ। ज़बूर 12 बाब की पहली और दूसरी आयत में भी कुछ यूं बयान है, कोई दीनदार नहीं, अमानतदार लोग बनी आदम में से मिट गए, हर कोई अपने हमसाया से झूठ बोलता है। ज़बूर 14 बाब दूसरी और तीसरी आयत में यूं लिखा है, कोई खुदा का तालिब नहीं, कोई नेकोकार नहीं। और अगर कोई अपने आप को नेकोकार, रास्तबाज, अच्छा समझता है तो उसके लिए भी बाइबल मुकद्दस में ये मरकूम है, युसाया 64 बाब की 6 आयत। हमारी तमाम रास्तबाजी खुदा के नजदीक नापाक लिबास, बल्कि कुछ तर्जुमों में इसे गंदे चीतड़े भी कहा गया है, जबकि हमारी बदकारी आंधी की तरह हमको उड़ा ले जाती है। अय्यूब 15 बाब की 16 आयत में यूं लिखा है, आदमी जो बदी को पानी की तरह पीता है। 15 बाब की 14वीं आयत में भी कुछ ऐसा ही लिखा है, इंसान क्या है कि पाक हो। जब अय्यूब नबी खुदा के साथ मुकालमा करते हैं और अपना मुकदमा पेश करते हैं कि वो रास्तबाज हैं, उनसे कोई बदी नहीं हुई, तो खुदा उनसे बगोले में से मुखातब होकर ये कहता है, ये कौन है जो नादानी की बातें करता है। यानी कि ये नादानी की बात है कि खुदा के सामने
सामने खुद को रास्तबाज साबित करना। ये कौन है जो नादानी की बातें करता है और मसलहत पर पर्दा डालता है? अय्यूब 40 बाब में लिखा है कि क्या तू खुदा से हुज्जत करेगा, क्या तू खुदा से बहस करेगा? और अय्यूब नबी वही हैं जिनको अय्यूब की किताब के पहले बाब में शुरू में ही जब उनको डिस्क्राइब किया जाता है तो उनके बारे कहा जाता है कि वो एक नेक रास्तबाज आदमी जाने जाते थे, लेकिन जब वो खुदा के सामने अपनी रास्तबाजी का मुकदमा पेश करते हैं तो फिर खुदा उनसे सवाल करता है कि ये कौन है जो नादानी की बातें करता है। अय्यूब नबी के सहीफे के 42वें बाब, जो कि आखिरी बाब है, उसमें जब वो खुदा से मुकालमा कर चुका है तो अय्यूब को एहसास होता है कि वो दर हकीकत कितना नादान है जो खुदा के सामने खुद को रास्तबाज साबित करने की कोशिश करता है। 42वें बाब में वो फरमाते हैं, अब मुझे अपने आप से नफरत है और मैं खाक और राख में तौबा करता हूँ। अब आइए चलते हैं नए अहदनामा में। नए अहदनामा में हम खुदा यीशु मसीह की तालीमात में से मरकज़ 7 बाब की 21वीं आयत में देखते हैं कि यहाँ खुदा यीशु मसीह क्या फरमाते हैं। खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं कि बदी और बुराई तो इंसान के अंदर मौजूद है, उसके अंदर पाई जाती है, क्योंकि अंदर से यानी आदमी के दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं। हरामकारियां, चोरियां, खूनरेजियां, ज़नाकारियां, लालच, बदियां, मकर, शहवस परस्ती, बदनजरी, बदगोई, शेही, बेवकूफ़ी। अब हम में से कौन है जो कहे कि मैं इन तमाम बुराइयों से पाक हूँ? ये तमाम चीजें इंसान के अंदर से ही निकलती हैं, क्योंकि ये हमारे दिल में बददर्जा उत्तम पाई जाती हैं। जोएल ऑस्टीन कह रहे हैं कि दुनिया के ज्यादातर लोग, बल्कि 99.9% लोग नेक हैं, गुनहगार नहीं हैं। मैं हैरान होता हूँ कि अखबारें उठा लें, न्यूज मीडिया देख लें, हर मिनट कहीं कोई रेप हो रहा है, कत्ल हो रहा है, किसी न किसी जगह पे कोई जुर्म हो रहा है, जेलें कैद खाने भरे हुए हैं, वकीलों को मुकदमों से फुर्सत नहीं मिलती, सड़क पे निकल आए, गाड़ी में बैठ जाएं, बस में बैठ जाएं, किसी शॉपिंग मॉल में चले जाएं, दुकान पर चले जाएं, हर जगह पे कितने अच्छे लोग आपको मिलते हैं। खूनखार बने हुए इंसान, लालची, धोखेबाज, फ्रॉड करने वाले, बर्दाश्त नाम की चीज नहीं, गाली गलोच करने वाले। क्या ये दुनिया में जोएल ऑस्टीन को नजर नहीं आते? बिल्कुल नजर नहीं आते, क्योंकि जो इंसान हर महीने लाखों करोड़ों डॉलर चर्च से कमाता हो उसे तो सारी दुनिया अच्छी ही लगेगी, उसे कहाँ कोई बुराई नजर आएगी। जो 16 मिलियन डॉलर के घर में रहता हो, और इस तरह के और भी बहुत हैं जो अपने प्राइवेट जेट्स पर सफर करते हैं और ये कहते हैं कि खुदावंद ने मुझे ये जेट इसलिए दिया है, प्राइवेट जेट, ताकि मैं उसकी मुनादी दूर दूर तक जाकर करूं। ये हैं आजकल के फ्रॉड मजहबी रहनुमा, दूसरों को ये सिखाते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की मानद बनो, जो अपने सर के नीचे तकिए की जगह पत्थर रख के सोते थे, जिन्होंने ये कहा कि इब्ने आदम का कोई घर नहीं, परिंदों के, जानवरों के तो घर हैं। हमें खुदावंद यीशु मसीह की तरह बनना चाहिए। और ये खुद 15-16 मिलियन डॉलर के घर में रहते हैं और उन्हें दुनिया में कोई इंसान बुरा नहीं नजर आता, नजर आएगा भी कहाँ, क्योंकि कभी बाहर आम इंसानों जैसे मसाइल से इनका वास्ता ही नहीं पड़ा, इनको कभी लाइन में लगे बिजली का बिल नहीं देना पड़ा, इनके कभी गैस के कनेक्शन नहीं कटे। तो ये हैं आजकल के हमारे बड़े बड़े मेगा चर्चेस चलाने वाले पादरी, हर जगह पे हैं, सिर्फ अमेरिका में नहीं, पाकिस्तान में भी है, जो लोगों को गलत तालीम देकर मसीहियत का एक नहायत ही मसख शुदा गलत नमूना पेश करते हैं, गलत तालीम देते हैं। बाइबल में वाज़े तौर पे लिखा है इंसान गुनाह में धंसा हुआ है, गुनहगार है और उसे एक निजात देने वाले की जरूरत है। इंसान खुद को नहीं बचा सकता क्योंकि इंसान फितरतन बुरा है, गुनहगार है। लेकिन हमारे इस पासबान के मुताबिक ना तो कोई गुनहगार है और ना ही कोई बुरा है, और बेचते क्या है? खुदा का पाक कलाम। तो ऐसे लोगों से बचें जो खुदा के पाक कलाम को तरोड़ मरोड़ कर अपने फायदे के लिए, अपनी कमाइयों के लिए लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। इनसे दुआएं करवाओ, दुआओं के लिए लिफाफे में पैसे डालो, उस लिफाफे पे ये दुआ करेंगे और आपकी दुआ, आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी। लाखों नहीं, ये करोड़ों में खेलने वाले लोग हैं। लेकिन खुदा के पाक
कलाम को मसख करके ये अपनी कमाइयां करते हैं। खुदावंद के पाक कलाम को बेच कर खाते हैं और उसी का इनकार करते हैं। यही पादरी साहब फरमाते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ही कोई वाहिद रास्ता नहीं है, सारे रास्ते खुदा की तरफ जाते हैं, सारे रास्ते आसमान की बादशाही जन्नत फरदौस की तरफ जाते हैं। इस पे तो फिर कभी बात करेंगे। इन साहिब की और भी बहुत सी ऐसी तालीमात हैं जो बाइबल की तालीमात के सरीहन बरखिलाफ हैं, लेकिन फिर भी इनके फॉलोअर्स और इनके चाहने वाले लाखों नहीं बल्कि करोड़ों हैं। और यही आज के मसीहियों की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि जो सच बोलते हैं उनकी कोई सुनता नहीं, और जो झूठ बोलते हैं उनके पीछे हजारों नहीं, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों चलते हैं। इसीलिए कहा गया है कि झूठ आधी दुनिया का सफर तय कर चुका होता है, जबकि सच अभी अपनी जूती ही पहन रहा होता है।